हेलो एवरीवन, मेरी वॉइस क्लियर है। मैं सूरत गुजरात से हूँ। मेरी वॉइस क्लियर है क्या? लीव्स करी है। हेलो, मैंने लीव्स बनाई है। ये वाले डॉट जो है ना, आप डॉट नहीं, थोड़ी सी लीव्स का शेप करो, जिसके कारण डॉट जो है ना वो ऐसा हो जाएगा कि हमने यहाँ पर जो लीव्स की डिजाइन बनानी है, डायमंड शेप देना है, वो नहीं आएगा। थोड़ा सा ऐसे करो कि आप अच्छी तरीके से लीव्स का शेप दे सको। छोटे छोटे जिस तरीके से लीव्स लेते हैं ना, वैसे ही। हाँ हाँ हाँ, ओके। यस मैम। देखिए, ऊपर का स्टार्टअप हमने दिया डार्क में, देन बॉर्डर ली है लाइट में, देन वापस हमने थोड़ा सा ग्रिड वर्क में एडवांस बॉर्डर की डिजाइन क्रिएट की है। अब थोड़ा सा वापस लेंगे डार्क वर्क। आज ये नेल्स टूट गया है। क्यूट तो लग रही है, यहाँ से टूटा है नेल। ये सब तो ठीक है। देखिए नेल्स, पर ये आज टूट गया है, मुझे निकालना पड़ेगा। मुझे फिर से करना पड़ेगा, जो ब्रेक हो गया है। अगर रिपेयर होता है तो ठीक है, वरना तो मुझे सब काटने पड़ेंगे फिर। मुझे एक्सटेंशन अच्छा नहीं लगता, तो उसके कारण मुझे अपने नेल्स में ही पसंद आता है। एक्सटेंशन है ना, हेवी हेवी मुझे लगता है कि कुछ लगा दिया है, मेरे हाथों पर बांध दिया है इस तरीके से। थैंक यू। मैं ऐसे तो नेल्स का भी कोर्स लेकर आने वाली हूँ, पर अभी के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम का ही वो ले हो रहा है, और उसके बाद जो थोड़ा सा बीमार हो गई थी, उसके कारण थोड़ा सा इस तरीके से पूरा शेड्यूल ही चेंज हो गया। क्योंकि टाइफाइड में तो ऐसा हो रहा है, खाने का थोड़ा सा बैलेंस नहीं बन रहा है। यस मैम, ऐसा फील होता है। यस राइट। यहाँ से वापस मैंने थोड़ा लाइट वर्क करने के लिए फिलिंग ले ली है। फिलिंग वर्क लेंगे। देखिए, अगर आपने 3 लेयर लिए हैं तो सारी जगह 3 लेयर ही लेना पड़ेगा। राइट, इसीलिए ना मैं थोड़ा सा अभी रुकी गई थी। मैं अभी क्या लाइव आ रही थी, क्योंकि अभी देखो तो थोड़ी सी फ्री शाम होते होते तो मैं हो ही जा रही थी। आज भी सुबह का वर्क था, देन इवनिंग में नहीं था, तो फ्री हो गई थी। मैं इवनिंग में आना सोच रही थी कि मैं इवनिंग में आऊँ, पर फिर सो गई कि चलो सो जाती। तो उसके कारण
या डियर, मैं वैसे भी है ना आप सबको एक बार फिर से जो क्लास होने वाली है ना उसमें ज्वाइन करने वाली हूँ, जिसका भी थोड़ा बहुत जो मिस हो गया है ना वो भी मैं अटेंड कराने वाली हूँ यूट्यूब पर। तो अगर वो हो सके तो आप वो कर लीजिएगा। मैं एक बार करने वाली हूँ इस सीज़न के स्टार्टिंग में ही, पर देखती हूँ कि किस तरीके से मैं कर पाऊँ या फिर किस कहाँ पर कर पाऊँ, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड रहे। तो वो मैं देख रही हूँ, पर कुछ बैलेंस नहीं बैठ रहा है कि अगर मुझे अच्छे से रिकॉर्डिंग वाला एक मिल जाए ना कि आप लाइफ टाइम देख पाओ, तो उसके कारण मैं सोच रही हूँ कि एक बार रिकॉर्डिंग वाला भी करके देखूँ। सारे स्टूडेंट को मैं ज्वाइन तो करने ही वाली हूँ, जितने मेरे यहाँ पर है ना ऑलरेडी वो क्लास ले चुके हैं वो सब के लिए। मैंने मेहंदी किट एंड सेट જોઈએ છે। मेहंदी की किट जो है वो अगर आप किट ले रहे हो तो सीट तो उसके अंदर ही आ जाएगी, पर अगर आपको प्रॉपर मेहंदी पाउडर है, ऑयल है, सेलोफेन सीट है, इस तरीके से अलग अलग आपके हिसाब से प्रोडक्ट चाहिए तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा व्हाट्सअप करके कि क्या क्या चाहिए। देन मैं आपको इस हिसाब से प्राइस भी एक बार सेंड कर दूंगी कि आपको क्या क्या चाहिए। तो आप मुझे बता दीजिए कि मुझे ये चाहिए, फिर देन मैं आपको शेयर कर दूंगी। अभी डेली नहीं हो रही है, पर या डेफिनेटली हम डेली आने की कोशिश करेंगे। हाँ, किट में 22 में की, अगर 20 की चाहिए तो 20 की भी है। 22 वाली बेस्ट रहती है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अभी न्यू स्टार्ट किया है। अगर आप प्रोफेशनली 2 से 3 साल या फिर ज़्यादा से वर्क कर रहे हैं तो आप 20 वाली भी ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बारीक आती है ना, इसलिए। हाँ, क्योंकि है ना हमारी सीट जो है ऐसा हो जाता है कि आप बहुत हार्ड सीट लोगे ना तो मेहंदी की पेस्ट बार बार पीछे की ओर जाएगी। आप जितना आगे लेने की कोशिश करोगे एयर उसको इतना ही पीछे की ओर खींचेगी, तो उसके कारण आपको वो हेवी सीट जो होगी ज़्यादा माइक्रोन की तो वो थोड़ी सी दिक्कत देती है। पर बहुत आप कहो कि ऐसे 22 या फिर ये बेस्ट है कि 22 ही लो, पर अगर आप लेते हो 20 वाली तो भी ऐसा हो जाता है कि बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आप जितना काम करोगे उतनी ही पीछे की ओर से नीचे की ओर कोन झुक जाता है। तो मैं पर्सनली 22 वाला ही यूज़ करती हूँ। हाँ, प्रिंटेड वाली भी अगर देखो तो 22 की ही है, वो भी मैं बारीक ही रखती हूँ क्योंकि मुझे हार्ड पसंद नहीं आती। अगर आप फिर फ्रीजोन सीट लेते तो फिर ऐसा हो जाता कि फ्रीजोन सीट में बहुत ही हार्ड हो जाएगा। अगर आप अराबिक वर्क करते हो और पेस्ट हार्ड रखते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हार्ड पेस्ट अगर ऐसे ही एयर के साथ साथ पीछे की ओर नहीं जा बार बार जाएगी, पर अगर बारीक वर्क करते हैं ना तो वो बार बार पीछे की ओर जाती है कि आपकी बारीक वर्क की पेस्ट थोड़ी सी लूज होती है, हार्ड नहीं होती, केमिकल नहीं होता। क्योंकि थिक पेस्ट जब बनाते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ केमिकल। देखो इसको भी मेहंदी छूट यहाँ पर, ऐसे मत करो, आपकी डेट हो जाएगी। दूर रहो। सिंगल पीस मिल सकता है मुझे, सो सॉरी, सिंगल पीस किट में आपको मिल जाएगा, पर अगर आपको प्रॉपर पिन्स चाहिए तो हर एक साइज के 0.32, 0.32, 0.28 एंड 0.4 इस तरीके से 4 पिन का एक पूरा पैकेट आएगा। उसमें 10 पिन आएगी, जैसे कि
0.4 की एक पिन आएगी, बाकी सबकी 3 पिन आएगी। यस राइट, थंब बहुत पेन करता है, बहुत, क्योंकि हम जितना आगे की ओर लेने की कोशिश करते हैं ना, मेहंदी की पेस्ट इतनी ही पीछे की ओर जाती है। ये भी देखो, हमने 3 फिंगर का वर्क लिया था, पर उसमें भी हमने 2 पार्ट लिए हैं, जिसके कारण ऐसा नहीं लगेगा कि इतना बड़ा एक ही साथ बंच ले लिया या फिर बेल्ट ले लिया। पहला 2 फिंगर, देन वापस 2 फिंगर, वापस 1 फिंगर की बेल्ट, देन वापस यहाँ पर 2 फिंगर, इस तरीके से 2 पार्ट करते हैं। पर यहाँ पर थोड़ा सा वी शेप देने के कारण ये हिस्सा बड़ा और ये हिस्सा छोटा होता है, जिसके कारण हम बीच में कुछ भी लोटस है, बेबी एलिफेंट है या फिर कोई डार्क एरिया आप डाल सकते हैं। उसके बाद आगे यस डियर, बहुत पेन करता है हैंड। अब ऐसा करो कि अगर आप ऐसा कोई रखने के लिए यूज़ करते हो या फिर क्लास के लिए, तो उसका पॉइंट ही थोड़ा सा बड़ा रखो, जिसके कारण आप अच्छी तरीके से डार्क अच्छी फील कर पाओगे। अगर 0.32 या फिर 0.38 की पिन यूज़ करते हो तो पिन मत यूज़ करो, उसमें पॉइंट ही थोड़ा सा बड़ा रखो, पिन का छोटा सा हो जाएगा फिर, तो उसके कारण थोड़ा सा बड़ा पॉइंट। नहीं नहीं डियर, ये तो मैंने क्लास लेने के लिए इस तरीके से स्टूडेंट को समझाया होता है कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। पर मैंने हाफ जो आपके क्लास में जैसे कैसे हाफ डिज़ाइन की थी, वैसे ही मैंने साथ साथ में हाफ तो कर दी थी। पर ये हमारा क्लास जो है हम यहाँ पर लेते हैं ना समझाने के लिए, तो उसके कारण मैंने हाफ एरिया बाकी रखा है। मुझे लास्ट में फीलिंग अच्छी नहीं लगती, क्योंकि देन उसके बाद बार बार हमारा हैंड है ना वो टच करता है कि दोबारा ऊपर की ओर जाना है, देन फिलिंग करनी है। तो जहाँ लाइट वर्क हुआ है या फिर डॉट रहा है ना, तो हम अच्छे से हैंड नहीं रख पाते। मैम कितना, यस डियर, पर 0.38 से ज़्यादा अच्छा है 0.32 की। राधे राधे। यस, हैंड्स भी बहुत डटी हो जाता है कि हम जितने बार ऊपर की ओर जाएंगे उतनी बार, देखो जहाँ पर हो सके ना इतना हैंड क्लियर रखने की कोशिश करो। आपका हैंड इतना खराब होना ही नहीं चाहिए। सिर्फ 2 फिंगर होती है क्योंकि हम कोन को साफ कर दे और कुछ भी नहीं। देखिए हैंड इतना क्लियर रखो, या फिर वो सॉक्स आते हैं ना जो फिंगर वाले हम पहनते हैं, वो पहन के रखो कि इतना ज़्यादा खराब ना लगे। हम बस इसे जानबूझकर खराब करते हैं कि मेरा हाथ गंदा है, इस तरीके से मुझे कलर अच्छा लगता है। पर आप डिज़ाइन से कलर अच्छा लाओ ना। आप ऐसे मेहंदी लगाते हो फिर ऐसे टच कोन हुए वाले, वो खराब, वो प्रोफेशनल नहीं लगता। आपको प्रोफेशनल बनने के लिए आपका हैंड बहुत क्लियर होना चाहिए। डिज़ाइन बनाओ जिसके कारण बाकी सबको भी पता चले कि आप किस तरीके से डिज़ाइन बनाते हो। जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं, आपने कभी भी देखा कि उसके हाथ ऐसे बोलते हैं कि ये हमारी मेहनत है, हम इसमें क्या शर्म कि हमारा हाथ गंदा है। नो, इस तरीके से नहीं है कि आप शर्म वाली बात कर रहे हो, कुछ ऐसा नहीं है। पर प्रोफेशनली आपके हैंड बहुत क्लियर होंगे तो डर्टी नहीं लगेगी और कुछ भी नहीं। नहीं, मे बी ये वाला जो मैं बना रही हूँ उसमें भी मैं 0.32 का ही यूज़ कर रही हूँ, तो स्टेन का इश्यू तो नहीं होना चाहिए।
आप क्या मेजरमेंट यूज कर रहे हो जब मेहंदी की पेस्ट बनाते हो? मुझे एक बार बताइएगा। फिर क्या हो जाएगा पता है, 0.38 वाले में आपका कुछ छोटी छोटी बारीक डिजाइन बनाने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि इस तरीके से फिलिंग भी बनाने के लिए आपसे अच्छी से नहीं बनेगी। दूसरी बात कि आप जब कभी भी कोई फेस भी बनाओगे ना, ब्राइडल ग्रूम का फेस बनाने के लिए, तो भी वो दिक्कत आती है कि अच्छी तरीके से फेस नहीं क्लियर बनेगा छोटे छोटे वाले। यस राइट, इंडियन वर्क बारीक नहीं कर पाते हो आप। अराबिक हैं या फिर डिजाइनर हैंड है, वो तो बहुत आसान तरीके से बहुत अच्छे से बन जाएगा। पर इंडियन वर्क में जो ग्रूम के ब्राइडल के फेस जो आते हैं वो बारीक नहीं बन पाएंगे। ऑयल कौन सा यूज कर रहे हैं? या राइट, आप मे भी है ना, अगर ब्राइडल है ना तो मे भी 28 का यूज करती हूँ। बहुत अच्छी से बारीक बारीक में फिगर्स ड्रॉ कर पाती हूँ। चाहे कोई भी फिगर हो, जितना बारीक होगा ना उतना ही अच्छा लगेगा। ब्राइडल मेहंदी मिक्स ऑयल जो है किस कंपनी का है या फिर किससे लिया है आपने? ब्राइडल मिक्स ऑयल बहुत टाइप के आते हैं, आपने कौन सा लिया है? अब देखिए, अगर आप आफरीन का यूज़ कर रहे हो तो भी उसमें मेहंदी के और भी ऑयल मिक्स करने पड़ते हैं। अगर आपने वहाँ पर ब्राइडल का लिया है कि आपने बोला कि फैक्ट्री से डायरेक्ट लिया है, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप जो 30 ml जो ऑयल यूज़ करते हो, ठीक है, आप शायद ग्राम के हिसाब से करते हो। ग्राम के हिसाब से भी अगर करते हो ना, तो आप ऐसा काम करो, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा बढ़ा लो। 100 ml में 40 ग्राम या फिर ml डालने की कोशिश करके एक बार आपका स्टेन देख लो। कई बार मेहंदी पाउडर के कारण भी ऐसा होता है, पर एक बार आप ऐसा काम करो, 10 ग्राम मेहंदी पाउडर में 4 ग्राम ऑयल डालिए, देन 4 ग्राम शुगर डालिए। उसके बाद यूज करके देखो कि क्या आपको वही पिन से कोई दिक्कत आ रही है या फिर नहीं। ट्राई करके देखो, देन उसके बाद और सॉल्यूशन आप देखते हैं। मिक्सोलॉजी का क्लास जो है ना, अभी तो हमने लिया नहीं है। हमारे क्लास में तो ऑलरेडी आता है, पर प्रॉपर सिर्फ मिक्सोलॉजी का क्लास मैंने नहीं किया है अभी। पर ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट लेनी है तो आपके पास अगर कोई मेहंदी की ऑलरेडी शॉप है तो आप उसके पास से ले सकते हैं, या फिर आपके पास आसपास ऐसी कोई भी शॉप नहीं है तो कोई आर्टिस्ट के पास से लोगे तो वो बेस्ट है, क्योंकि उसने हर एक एक्सपेरिमेंट करके उसके बाद आगे की वो किया होता है। बहुत दिलों ओ आपको है ना शायद उसमें नहीं लगेगा, सॉरी क्या बोलते हैं, लौंग का ऑयल ज़्यादा है तो उसके कारण पिल ऑफ हो रहा है। तो आप एक काम करो, ऐसा हो तो अगर आप चाहे तो मेरे पास से एक बार सैंपल पीस लेकर देखो कि आपको अच्छा लगता है या फिर नहीं। देन उसके बाद आप ज़्यादा ले सकते हैं। 30 जो हमारी ml की बोतल है वो हम यहाँ पर 50 रुपीज़ की दे रहे हैं। देन उसके बाद जो डिलीवरी चार्ज लगेगा वो एक्स्ट्रा आएगा। आप एक बार देख लो, अगर 30 ml नहीं तो 100 ml का देख लो, जिसके कारण आप अच्छे से एक बार देख सको।
यस या बहुत दिन बाद में लाइव आई हूँ। एक बार देखो मेरी प्रोडक्ट भी देखो, ये देखो भक्ति यूज़ कर रही है, उसके एक बार पूछो। बहुत अच्छी तरीके से आप प्रोडक्ट भी अगर होगी, मेहंदी पाउडर सही होगा तो शायद ये प्रॉब्लम भी आपको थोड़ी बहुत सोल्व जाए। क्योंकि पिल ऑफ अगर होगा तो फिर अगर 2 से 3 दिन में हो जाता है ना तो भी प्रॉब्लम है कि पिल ऑफ हो रहा है। पर दूसरी तरफ ये भी है कि अगर डार्क स्टेन नहीं आया तो भी प्रॉब्लम है कि अच्छी तरीके से डार्क स्टेन नहीं आ रहा है। तो सब ऐसे मेन ऐसा नहीं कि आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो शायद इसीलिए इतना ज़्यादा वरीड है। पर क्या हो गया, हाँ आप मुझे मैसेज कर दो। देन उसके बाद जैसे जैसे मैंने एक ऑयल नहीं, मैंने बहुत सारे ऑयल ट्राई किए हैं, बहुत ही सारे। मैंने एक एक दिन में मैंने हर एक पाउडर, मीन्स कि पाउडर एक ही होगा या फिर 2 तरीके के पाउडर लेकर भी मैंने यहाँ पर 6 से 7 ऑयल को मिक्स करके भी देखा है कि हर एक का मैंने बस फिंगर कर ली या फिर डिज़ाइंस कर ली, थोड़े थोड़े डॉट्स बना लिए, किसकी मेहंदी सबसे ज़्यादा चली जा रही है वो सब देख लिया। पर उसके बाद मैंने अपने आप मिक्स करना स्टार्ट किया, जिसके कारण वो प्रॉब्लम सॉल्व होती गई। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लौंग का ऑयल के कारण भी, लौंग का ऑयल क्या करता है, डार्क स्टेन देता है, पर अगर वो ज़्यादा डालोगे तो फिल ऑफ भी बहुत गर्मी के कारण आपके हैंड को वो हार्म कर रहा है, इसीलिए पिल ऑफ हो रही है। यस यस है ना, आपको किट वाला यूज़ किया होगा ना। आज आप लेट हो गए, पता नहीं था ना लाइव आऊँगी ऐसा, इसलिए मैं, आपने मैसेज तो किया था, मैंने रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ। सो सॉरी डियर। यस राइट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कि उसको पता ही नहीं है, उसको प्रेमिक ले लेना है, हम परेशान होते हैं कि इस तरीके से हुआ। फिर वो तो बोलते हैं कि सारे आर्टिस्ट ले रहे हैं, आपको ही ये प्रॉब्लम आई, इस तरीके से बात करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं मंगाया, मैंने भी मंगाया था, पर वो प्रॉब्लम बार बार होने लगी। देन एक बार तो पाउडर ही ऐसा है कि मैं कितना भी डालूं, जितने मैंने कोन का मुझे मेजरमेंट पता है वो इतने कोन बन ही नहीं पा रहे हैं। तो 1 kg पाउडर, देन उसके बाद मैंने 4 से 5 बार तो रिटर्न भी किया है कि चलो मुझे ये पाउडर नहीं चलेगा। अब तो मैं अपनी ही तरीके से पत्ती लेकर अच्छे से मिक्सी को कराकर उसके बाद एक्स्ट्रा मैं एक बार छनाती हूँ कि मेरी मेहंदी पाउडर में कोई भी डस्ट ना रहे, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स ना हो या फिर डंडी ऐसा कुछ ना हो। तो मुझे चलाने में, मैं पूरा कोन अगर देखो ना तो मैं ऐसे ही चलाते जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, मेरा कोन नहीं अटकेगा। या डियर, पर मेरी अभी वो क्लास के लिए मैंने कोई भी ऐसा नहीं डेट भी फिक्स की है, वरना मैं आपको बताती कि कब है, पर अभी मैंने वो किया ही नहीं है। इसीलिए प्रोडक्ट डिटेल्स जो है ना उसके ऊपर, या फिर मिक्सोलॉजी का क्लास मेरी क्लास में आती है तो अभी मैं नहीं की है। मैं आज 8:45 के आसपास लाइव आई हूँ। क्योंकि मुझे सारे पाउडर अच्छे नहीं लगते थे, मुझे रिटर्न करना वो और भी दिक्कत, क्योंकि आने के लिए तो कुरियर दिया ही होता है, फिर वापस भेजने के लिए भी हमारा कुरियर लगता है। तो 1 kg के लिए 75 रुपीज़ अगर कुरियर मिल रहा है तो फिर वही सेम कि मुझे रिटर्न करना है, देन वापस कुरियर, वो सब हो जाता था। इसके कारण ही मैं थोड़ा सा मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने आप ही कुछ करती हूँ। देखिए लीव्स बनाते टाइम आपको प्रॉपर लीव्स बनानी है, देन उसके बाद शेडिंग करनी है। जब कभी भी आप शेडिंग वाली लीव्स करो तब
अगर आप डार्क लेस इस तरीके से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि डार्क हो जाएगी, पर आपको लाइट लेस लेनी है तो आप पहले लीव्स बनाओगे, देन उसके बाद शेडिंग, जिसके कारण आपको प्रॉपर लीव्स मिलेगी। टेढ़ी मेढ़ी लीव्स लेनी है, ऐसा नहीं है कि एक जैसी ही, कहीं पर भी आप लीव्स ले सकते हैं। बहुत बड़ी लीव्स नहीं आएगी, छोटी छोटी लीव्स। बहुत अच्छे से आप बनाते हो, ऐसा नहीं कि आपकी डिज़ाइन बारीक नहीं है, आपकी बहुत अच्छे से बारीक डिज़ाइन है, पर थोड़ा सा वो हो रहा है कि आपको अभी भी पहले डार्क एंड लाइट में थोड़ा सा जो मिस्टेक मैंने राउंड करके बताई थी ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिसके कारण आप हो जाएगा कि अच्छी तरीके से आप कभी भी डिज़ाइन कर रहे हो ना, आप अच्छी तरीके से बैलेंस बिठा पाओगे। स्पीड नहीं बढ़ रही मीन्स स्पीड नहीं बढ़ रही। नाइस मैम, थैंक यू, नाइस टू मीटिंग यू। ओके मैम, थैंक यू। यस, आपको जो मेरा मेहंदी का किट है ना, वो आपको आराम से मिल जाएगा। आपको मेहंदी की किट पहले ट्राई करो, अगर आपको अच्छा लगे तो आगे की बड़े पैकेट से या फिर इस तरीके से मंगाओ। आप अच्छी तरीके से कोई भी ऐसा नहीं कि देखिए डायरेक्ट ले लो, किसी से भी लो, आप थोड़ा थोड़ा करके लो, आपको अच्छा लगे तो वापस ले सकते हैं। पर या आपको ऐसा भी ध्यान रखना होता है कि आप कौन से फिल्टर की मेहंदी लेते हो, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम फिल्टर पर ध्यान नहीं देते, आप कोई भी मेहंदी पर प्राइस के हिसाब से ले लेते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं ये वही फिल्टर की है। ऐसा नहीं होता। अगर आपको कम प्राइस में मिल रही है उसका मतलब वो फिल्टर सही नहीं है। 3 फिल्टर को 5 फिल्टर बोल रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखकर आप लीजिए। 5 फिल्टर है, 7 फिल्टर लीजिए, 3 फिल्टर पर थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें आपको थोड़ी सी इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसमें इतनी फिल्टर नहीं हुई है जितनी 5 फिल्टर एंड 7 फिल्टर हुई है। प्रताप जी, आपका सीजन कैसा रहा और कैसा चल रहा है यूट्यूब का? कौन चलाते हैं तब चुभता है, क्या मीन्स कि थंब को आपको लगता है, राइट? थंब पर आपको लगता है, ये बोल रहे हैं? ज्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है, ऐसा कुछ? आप कौन घिसकर चलाते हैं इसलिए कॉइन को चुभता है। आपको हमेशा लाइटली ही, आपको देखिए आपकी जो मेहंदी की पेस्ट निकल रही है ना, उसको आपको बहुत लाइट कौन चलाना, मीन्स कि कोई क्लाइंट के हाथों पर टच हो रहा है ऐसा लगना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर पैर पर डिजाइन बनाओगे तो उसको बहुत ज़्यादा गुदगुदी होगी,
वो आपको पैर पर तो फिर मेहंदी ही नहीं लगाने देंगे। तो जितना हो सके आपको लाइटली लेना है। देखिए अगर आप ऐसे लाइटली होना चाहे ना तो ऐसा लगता है कि आप यहाँ से लाइन उठाकर चलो, सिर्फ लाइन बिठानी है, ऐसा नहीं है कि वो करना। देन अगर पत्ती भी बना रहे हो तो बहुत लाइटली, आपको फील ना हो, आपके ही हाथों पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। आपके जो क्लाइंट होंगे उसको अगर फील हो रहा है तो आपको फील होगा तो उसको होगा ही। जब तक आप ऐसा करो कि अगर नहीं फील हो रहा है तब तक आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से हमने पिकॉक कैसे बनाया है और किस तरीके बनाया है वो मैं आपको रील्स में एक बार शेयर कर दूंगी। उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा कि किस तरीके से बना पा रहे हो। ठीक है। मैं यहाँ पर पिकॉक को डाली के ऊपर बिठाया है तो इसके कारण मैंने इस तरीके से डाली भी ड्रॉ की है। जिसको लाइट वर्क में हैंड पसंद हो ना कि बहुत डार्क मुझे नहीं चाहिए स्टेन, तो इस तरीके से आप पिकॉक ड्रॉ कर सकते हैं। वरना आप फेदर वाला जो डार्क होता है ना इस तरीके से कर सकते हो। टोटली वो आपकी चॉइस होती है, क्लाइंट को किस हिसाब से चाहिए, लाइट है डार्क है इस तरीके। देखिए उसके बाद हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से एक फिंगर को थोड़ा सा इस तरीके से मैंने दिया है कि फिंगर पिकॉक के हिसाब से हो। कि अगर कोई बोलता है कि मुझे पिकॉक ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए पिकॉक वाली जो फिंगर की डिज़ाइन है वो डार्क में बनाई है फिंगर्स, क्योंकि ऊपर का वर्क बहुत लाइट है। टिप बनाने के लिए अगर कोई मना कर रहा है कि नहीं मुझे टिप नहीं चाहिए तो आप इस तरीके से एक ही जैसे पिकॉक ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर डिफरेंट लिया है कि आप हर तरीके का पिकॉक यहाँ पर बना सकते हैं। बहुत ही कहो तो छोटा सा हमने बनाया है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बनाया है। देखिए मैं अगर मेजरमेंट के हिसाब से बोलूँ तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर में भी मैंने कंप्लीट किया है और यहाँ पर मैंने 2.5 सेंटीमीटर में भी कंप्लीट किया है। अगर थंब का दिखाऊँ तो मैंने 2 सेंटीमीटर के इस तरीके से भी कंप्लीट किया है। तो आप बहुत छोटे से छोटा वाला भी बना सकते हैं। देखिए ये मेरा पूरा हैंड की डिज़ाइन हमने बनाकर तैयार की है। इस तरीके से आपको प्रॉपर डिज़ाइन देखो तो इस तरीके से मिल जाएगी पूरा हैंड के लिए। ऐसे डिज़ाइन के अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं अगर एल्बो लेंथ कहूँ
तो 2000 के प्राइस से मेरी स्टार्टिंग है। फिर अगर आप फिगर डलाते हो अंदर की ओर तो प्राइस अलग से लगती है। सिंपल डिज़ाइन में, अगर हेवी डिज़ाइन है तो आप अलग से ले सकते हैं। चलो फिर आज के लिए इतना ही। दूसरा डिज़ाइन है वो दूसरा डिज़ाइन है ना, हमने यहाँ तक ही लिया है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया, अभी वो अधूरा सा ही है। देखें, यस, आपको दोनों स्मॉल पैकेज में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जब मैंने स्टूडेंट को सिखाया ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, क्योंकि फिंगर्स भी नहीं करनी पड़ेगी और दूसरा की पिकॉक की डिज़ाइन भी बन जाएगी। देखिए, इसमें से मैंने थोड़ा सा पेच वाला 2 पिकॉक एंड एलिफेंट, इस तरीके से ज़्यादा फिगर हो तो प्राइस भी आप हाई ले सकते हैं। यहाँ पर इतने फिगर्स हमने स्टार्टअप में भी नहीं लिए थे। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने स्टार्टअप डिज़ाइन लेकर भी बताया कि जितना ज़्यादा हो सके इतना भी आप फिगर डाल सकते हैं, यहाँ पर भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर सिंपल डिज़ाइन ली। देन उसके बाद ये वाला हम कल वापस लेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, और यहाँ पर फिंगर्स भी हम कल ही लेंगे। आप देखो तो 30 ml का भी ले सकते हो और आप 100 ml का भी ले सकते हैं। ओके, फिर आज के लिए इतना ही है। बाय एवरीवन, टेक केयर।